पूछती हैं झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बल्ली सिंह चीमा जी का यह गीत आज भी पहाड़ के गांव और ग्रामीण लोगों की स्थिति को भली भांति दर्शाता है। पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, कृषि से आम जनमानस का मोहभंग और ग्रामीण व्यवस्था को खुद उपेक्षित महसूस करना पहले ही ग्रामीण जीवन को ध्वस्त करने को काफी थे, पर उसके ऊपर से वन माफिया, भू माफिया, पत्थर माफिया का प्रकोप करेले पर नीम चढ़ा साबित हो रही है। आम जनता सियासी कदरदानों, पैसे का रसूख रखने वाले इन गुटों के आगे हार मान जाते हैं, लेकिन जब कभी कुछ ग्रामीण अपने जान दांव पर लगाकर भी अपनी मिट्टी, जल और जंगल की रक्षा करते हैं तो यह एक नजीर होती है समाज के लिए कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई मोल नहीं होता, यह तो अनमोल है। कुछ ऐसी ही नजीर पेश की है मलेथा गांव की निवासियों ने। वैसे तो यह गांव वीर माधो सिंह भंडारी की जन्मभूमि होने के कारण पहले से ही वीरों और कर्मठ लोगों की धरती मानी जाती है, लेकिन 400 साल पुराने इस इतिहास को दोबारा दोहराया गया वर्ष 2014 और 15 में। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि अपनी कृषि एवं सांस्कृतिक स्वरूप के कारण उत्तराखंड के नक्शे पर खुद को एक अलग पहचान देने वाले गांव में अचानक सरकार ने 5-5 स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दे दी। जो स्थान कलकल करती नदी, लहलहाती फसलों और कलरव करते पक्षियों के स्वरों से गुंजायमान रहता था, वह अब भीमकाय मशीनों से पत्थरों के काटने की गर्जना से कांप रहे थे। सरकार की इस भूल का एहसास करवाने के लिए स्थानीय लोगों ने विरोध के स्वर मुखर किए, लेकिन यह स्वर विकास के नाम पर चल रहे इस पहाड़ बेचने के खेल में सिक्कों की खनक के नीचे कहीं दब कर रह गए। विवश होकर 13 अगस्त 2015 को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध को जायज मानते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने सभी 5 स्टोन क्रशर रद्द करने के आदेश दे दिए, लेकिन हाई कोर्ट में क्रशर मालिकों द्वारा दायर की गई याचिका ने फिर क्रशर चालू कर दिए। नतीजतन ग्रामीणों ने आंदोलन को और तेज कर दिया और धरना पहले क्रमिक अनशन में और फिर अनिश्चितकालीन उपवास में बदल गया, और इसकी शुरुआत की पहाड़ की रीढ़ माने जाने वाली महिलाओं ने। 20 जनवरी को सीता देवी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन उपवास प्रारंभ हुआ। सरकार पर असर हुआ और सरकार ने आश्वासन भी दिए और 3 स्टोन क्रशर भी निरस्त किए गए, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि सभी क्रशर बंद होने चाहिए। इसी मांग को लेकर पुनः 25 मई को हेमंती नेगी अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गई। पुलिस के बर्बर व्यवहार के कारण आंदोलन और तेजी से भड़क गया। उपवास के बाद फिर आंदोलनकारी समीर रतूड़ी ने जल भी त्याग दिया। हिमालय बचाओ आंदोलन के इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में आ जाने के कारण इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। अब आंदोलन इतना विस्तृत हो गया था कि मलेथा से जली चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच गई। ग्राम प्रधान से लेकर आम जनमानस तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस आंदोलन में पूरे मलेथा गांव ने अपनी जान झोंक दी और आखिरकार इस वीर माधो सिंह भंडारी के वंशज इन प्रकृति प्रेमियों के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। और 4 जुलाई 2015 को 11 महीने तक चले इस आंदोलन ने सभी स्टोन क्रशर बंद कर फतेह हासिल की। प्रकृति एवं ग्राम्यवाद की व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए मलेथा आंदोलन एवं समस्त आंदोलनकारियों को नमन करते हुए आज 8 नवंबर 2015 को द विजन ऑफ हिल्स फ्यूचर अवार्ड से सामाजिक संस्था द विजन सोसाइटी आपको सम्मानित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करती है।